जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों नमस्कार, कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गवाह कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, दंडिक वादों में, क्रिमिनल केसेस में गवाह के साक्ष्य के आधार पर ही आरोपी को दोषित या दोष मुक्त किया जाता है। गवाह कई प्रकार के होते हैं साथियों। नंबर 1, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, चश्मदीद गवाह, जिसको हम आई विटनेस ही बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसने अपराध या घटना को अपनी आंखों से देखा हो के बयानों को न्यायालय में सबसे ठोस सबूत माना जाता है। नंबर 2, विशेषज्ञ गवाह, एक्सपर्ट विटनेस, ऐसे गवाह जिन्हें किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि फॉरेंसिक, चिकित्सा, फिंगरप्रिंट या हस्तलेखन में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायालय विशेषज्ञ की राय पर मामलों की तकनीकी गुत्थियों सुलझाने के लिए भरोसा करती है। नंबर 3, हॉस्टाइल या पक्षद्रोही गवाह, वह गवाह जो अदालत में मुकर जाता है या अभियोजन प्रोसिक्यूशन पक्ष के समर्थन के बजाय उसके खिलाफ या बचाव पक्ष के पक्ष में गवाही देता है, वह हॉस्टाइल विटनेस कहलाता है। नंबर 4, बाल गवाह, चाइल्ड विटनेस, कोई भी नाबालिग या बच्चा जो अदालत के सवालों को समझने और तार्किक उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता रखता हो, वह बाल गवाह, चाइल्ड विटनेस कहलाता है। नंबर 5, मूक व बधिर, डीफ एंड डम्ब विटनेस, कोई भी व्यक्ति जो बोल पाने में या सुनने में असमर्थ है लेकिन वह लिखित रूप में इशारों से अपने बयान दे सकता है, वह मूक व बधिर, डीफ एंड डम्ब विटनेस कहलाता है। नंबर 6, सहयोगी, एक्कॉम्प्लिस गवाह, वह व्यक्ति जो स्वयं भी अपराध में शामिल रहा हो लेकिन बाद में अदालत में अपने साथी अपराधियों के खिलाफ गवाही देता है, वह सहयोगी गवाह कहलाता है। नंबर 7, संयोगिक, चांस विटनेस, संयोगिक गवाह, ऐसा गवाह जो किसी संयोग या इत्तेफाक से अपराध स्थल पर पहुंच जाता है, वह संयोगिक गवाह, चांस विटनेस कहलाता है। नंबर 8, नातेदार संबंधी साक्षी, रिलेटिव विटनेस, ऐसा गवाह जो वादी पक्ष का रिश्तेदार या नातेदार होते हुए वादी पक्ष में गवाही देता है, वह रिलेटिव विटनेस, नातेदार संबंधी विटनेस कहलाता है। नंबर 9, औपचारिक गवाह, फॉर्मल विटनेस। नंबर 10, अनुचित साक्षी, हेयरसे विटनेस, जिस व्यक्ति ने घटना की बाबत सुना हो, घटना ना देखी हो, वह अनुचित साक्षी कहलाता है। नंबर 11, चोटेल विटनेस, इंजर्ड विटनेस, घटित घटना में जिस व्यक्ति के चोटें आई हों और न्यायालय में घटनाक्रम दर्शित करते हुए गवाही देता है, वह चोटेल विटनेस, इंजर्ड विटनेस कहलाता है। नंबर 12, स्वतंत्र साक्षी, इंडिपेंडेंट विटनेस, जिस व्यक्ति ने घटित घटना को देखा हो तथा उसका हित वादी अथवा आरोपी के पक्ष में न होकर केवल घटनाक्रम की गवाही देता है, वह स्वतंत्र साक्षी कहलाता है। नंबर 13, एकमात्र साक्षी, सोल विटनेस, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्थाओं में दर्शित किया गया है कि साक्षियों की संख्या क्वांटिटी ऑफ विटनेस का मात्र नहीं है, केवल एक साक्षी की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ विटनेस से अभियोजन कथानक सिद्ध होता है तो निर्णय पारित किया जा सकता है। नंबर 14, सार्वजनिक या लोक साक्षी, पब्लिक विटनेस, अगर आरोपी से कोई बरामदगी की जा रही है और बरामदगी के समय अचानक पब्लिक का कोई व्यक्ति आ जाता है जिसके सामने बरामदगी हुई है, ऐसा व्यक्ति पब्लिक विटनेस कहलाता है। नंबर 15, 5 साक्षी, ट्रैप विटनेस, वह व्यक्ति होता है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की मदद के लिए रिश्वत या अपराध से जुड़े सौदे में शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुख्ता सबूत जुटाता है, वह 5 विटनेस कहलाता है। नंबर 16, अभ्यासिक या पेशेवर गवाह, जिसको हम स्टॉक गवाह भी कहते हैं, हैबिचुअल और प्रोफेशनल विटनेस एंड स्टॉक विटनेस, उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बार बार नियमित रूप से ये व्यावसायिक तौर पर न्यायालयों में गवाही देने के लिए उपलब्ध रहता है। ऐसे गवाहों का मामले की वास्तविक घटनाओं से कोई निजी संबंध नहीं होता है। इसकी कई कैटेगरीज हैं। नंबर 1, पैसे या लाभ के लिए काम, ये लोग अक्सर वित्तीय लाभ, पुलिस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने या अन्य व्यक्तिगत फायदों के लिए गवाही देते हैं। नंबर 2, स्टॉक विटनेस, पुलिस या जांच एजेंसियां कई अलग अलग मामलों जैसे जब्ती या पंचनामा में इन्हें ही बार बार गवाह के रूप में इस्तेमाल करती है। नंबर 3, घटना से कोई संबंध नहीं, ये वास्तविक चश्मदीद आई विटनेस नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें केवल कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने या झूठा मामला मजबूत करने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 4, न्यायालय का रुख, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि पुलिस को बार बार
एक ही गवाह स्टॉक विटनेस का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होती है। नंबर 17, पदीय या शासकीय साक्षी। ऑफिशियल विटनेस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी सरकारी या आधिकारिक ड्यूटी ऑन ड्यूटी के दौरान किसी घटना को देखता है, जांच करता है या उससे जुड़े सबूत इकट्ठा करता है और न्यायालय में अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाही देता है। सरल शब्दों में, जब कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी अपने पद पर रहते हुए किसी कानूनी मामले में गवाह बनता है, उसे ऑफिशियल विटनेस कहते हैं। जैसे नंबर 1, पुलिस अधिकारी व कर्मचारी। जिसने एफआईआर लिखी वह कर्मचारी शासकीय गवाह है, जिसने विवेचना की वह विवेचक शासकीय गवाह है। नंबर 2, सरकारी डॉक्टर, जिसने पीड़ित की चोटों का मुआयना किया या शव का पोस्टमार्टम किया वह सरकारी गवाह है। नंबर 4, फॉरेंसिक या रासायनिक विशेषज्ञ, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, केमिकल एग्जामिनर, ये शासकीय साक्षी होते हैं। नंबर 4, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार या लेखपाल, जो जमीन जायदाद के विवादों या पंचनामे में आधिकारिक तौर पर गवाह बनते हैं, ये पदीय शासकीय गवाह कहलाते हैं, ऑफिशियल विटनेस कहते हैं। साथियों, गवाह 17 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार आप इस वीडियो में जानेंगे कि गवाह का क्या क्या कर्तव्य होता है, उस कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या कृत्य होता है। इसके आधार पर आप अपने दैंडिक वादों को, क्रिमिनल केसेस को तैयारी करके क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर, क्योंकि क्रॉस एक कला है, प्रतिपरीक्षा एक कला है, उसमें निपुणता लाते हुए आप अच्छी तरह से जिरह कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।